अल्लाह ताला की किताब अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सरचश्मा है और दुनिया में इससे बड़ी कोई रहमत नहीं। अल्लाह ताला ने उस किताब को आपके बच्चों में से कुछ बच्चों के दिलों में उतार दिया। ये अलग बात है कि वो आदमी मोमिन ही नहीं हो सकता जिसके दिल में कुरान या कुरान का कोई पार्ट, कोई जुज ना हो। पूरा कुरान नहीं, एक आयत सही हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। और अगर एक आयत भी इंसान के सीने में नहीं है तो फिर वो सीना बेनूर है। तो जाहिर सी बात है जिस सीने में पूरा कुरान भरा हो उसके नूर का क्या कहना। ये अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह ताला की इस किताब का मौजज़ा है कि आदमी इसको याद कर लेता है, याद हो जाती है। वरना आपने देखा होगा आपके बिरादरान वतन की और किताबें हैं जो कुरान पाक के मुकाबले में बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका कोई हाफिज आपको नहीं मिलेगा। ये अल्लाह की खास इनायत, अल्लाह का खास करम है कि इतनी बड़ी किताब जो हमारी भाषा में नहीं है, हमारी ज़बान में नहीं है, अजनबी ज़बान में है, लेकिन हम लोग उसको याद कर लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पे वो आप देख रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, एक छोटा सा बच्चा भी आपको सुना देगा। किसी और मजहब को ये चीज़ हासिल नहीं है, ये वक़ार हासिल नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला ने अल्लाह के कलाम को ही ये वक़ार दिया है। और अल्लाह ताला ने इसका वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप जल्दी मत कीजिए इसको पढ़ने में। ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह ताला का मौजज़ा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा और क़यामत तक इतने पढ़ने वाले रहेंगे इसको कि दुनिया की और किसी किताब को पढ़ने वाले नहीं होंगे। हमने इसे नाजिल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये ज़िक्र, ये कुरान हमने नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। और इसकी मुहाफ़िज़त के कई तरीके अल्लाह ताला ने बताए। उसमें से एक तरीका यह है कि पूरे कुरान, दुनिया में जितनी लिखी हुई किताब है कुरान की शक्ल में, वो सब भी अगर ख़त्म कर दिए जाए किसी जालिम के ज़रिए से, तो भी हमारे हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों सीनों में ये महफूज है। कोई मिटा नहीं सकता इन सीनों को। तातारियों ने जब बगदाद पे हमला किया था तो सारी किताबें जला दी थी। अल्लाह के कलाम के हज़ारों नुस्खे जो है नजर आतिश करके और दरियाए दजला में बहा दिए थे। और वो ये समझ रहे थे नादान कि अल्लाह का कलाम हमेशा के लिए मिट गया है। लेकिन हज़ारों ऐसे लोग थे, नन्हे नन्हे बच्चे, जिनके सीनों में ये कुरान रखा हुआ था और कुछ दिन के बाद देखा कि वही ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ और अल्लाहु अकबर की सदाएँ, कुल हुवल्लाहु अहद की सदाएँ पूरे इराक़ और उसके आसपास में गूंजने लग गई। यही हाल रूस में हुआ था। रूस में जब ज़ारों की हुकूमत ख़त्म होने के बाद कम्युनिज्म आया तो ये पाबंदी लगा दी गई कि अल्लाह का कलाम कुरान पाक जो है वो रखा नहीं जाएगा। किसी घर में अगर वो पकड़ा जाए, रखा हुआ मिल जाए, तो उस घर वाले को सज़ा हो जाती थी। वो ये समझ रहे थे कि अल्लाह का कलाम ये मिट जाएगा। लेकिन आपने देखा जब रूस टूटा और उसके बाद छोटे छोटे उसके मुल्क निकले, तो आज वही बुखारा और वही समरकंद जो बिल्कुल मिटा दिए गए थे, वहाँ आज कुरान पाक की ऐसी तिलावत की आवाज़ आती है कि आदमी दंग रह जाए। मिस्र और इराक़ की किरात भी उनके सामने कुछ नहीं लगती। अल्लाह ताला, क्योंकि उनके घरों में अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी थी कि अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाते थे। चुपके चुपके बाप अगर हाफिज है तो बेटे को पढ़ा देता था, बेटा हाफिज होता पोते को पढ़ा देता था। ये सिलसिला रहा और 100 साल के बाद जब वो आज़ाद हुए तो आज घर घर में कुरान है। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत आपकी बस्ती को जो है अता की है। और ये सबसे पहले मुबारकबाद के काबिल थे। ये बेटे हैं हमारे, ये बच्चे हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सआदत दी। फिर उनके वालिदैन हैं जिनको मुबारकबाद मिलना चाहिए। फिर उनके उस्ताद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके इनके सवाब में अपना भी हिस्सा कर लिया है। और फिर ये पूरी बस्ती मुबारकबाद के काबिल है। ये मदरसा, ये मस्जिद और इसका ये माहौल मुबारकबाद के काबिल है। पूरी बस्ती मुबारकबाद के काबिल है। रहमत का एक सरचश्मा कहीं जारी होता है तो सरसब्जी और शादाबी सबको मिलती है। किसी पहाड़ में अगर एक चश्मा हो तो उस पहाड़ की, वो चश्मे की जगह ही उससे सैराब नहीं होती। आसपास के परिंदे भी, आसपास के जानवर भी, आसपास के पेड़ पौधे भी उससे सैराब होते हैं। तो ये कुरान पाक के हाफिज यकीनन इनसे सैराबी होगी, इलाके की भी सैराबी होगी। लेकिन दो बात कड़वी मैं आपसे और कहता हूँ। अल्लाह का ये कलाम इतना मुतबर्रक है कि जिस रात में ये नाजिल किया गया उस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं।
جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں عبادت 1000 مہینے عبادت کرنا اس کے برابر ثواب ہے اللہ تعالیٰ۔ جس مہینے میں نازل کیا اس مہینے کو شہر و رمضان کہا اور سارے مہینوں کا سردار کہا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار۔ جس زمین پہ نازل کیا گیا وہ زمین البلد الامین کہلائی، امن والا شہر، کہ وہاں اگر قاتل بھی وہاں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جب تک وہ وہاں ہے۔ وہاں کسی جانور کو تکلیف دینا، کسی چونٹی کو مارنا بھی جو ہے حرام ہے، ایسا بلد الامین ہے۔ جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کا آپ کو معلوم ہے سید الانبیاء والمرسلین کہلائے ہو، اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ جس امت کو دیا گیا وہ امت خیر امت کہلائی، ساری امتوں کی سردار کہلائی۔ تو ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو دیا جائے گا، جس آدمی کے سینے میں محفوظ کیا جائے گا، وہ آدمی بھی بڑا سعادت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا، تب ان کے سینے میں آیا ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہو جاتی ہیں۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت پکڑی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ کے دلوں میں، آپ کے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک آیا ہے، تو اس قرآن پاک کے جو تقاضے ہیں وہ بھی اس کے ادا ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ادا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ بھی اتنی ہوگی۔ اس کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم نے یاد کیا ہے، جو سینوں میں اتارا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح سے پڑھ رہے ہیں، یا اس میں ہم کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں تو یقیناً آپ بہت ساری جو ہے سعادت مندیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یقیناً اس کے لفظوں کا ورد کرنا یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کو سمجھنا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو۔ یہ اسی لیے کہا گیا تاکہ اس کا مفہوم آپ کے دل میں اترے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں کے سامنے اس کو جو پیش کیا تو وہ لرز گئے اس کا بوجھ اٹھانے سے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے معصوم سے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ اب اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی چیز اپنے سینوں میں لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ آدمی دل میں قرآن پاک بھی رکھ رہا ہے اور دنیا کو دھوکے بھی دے رہا ہے، پڑوسیوں کا حق بھی مار رہا ہے، بدکاریوں میں بھی ملوث ہے، تو یقین جانیے وہ قرآن بھی آپ کو بددعا دیتا ہے۔ آپ نے یاد کیا، اس کا مفہوم نہیں سمجھا بلکہ بھول بھی گئے، تو وہ قرآن بھی آپ کو بددعا دیتا ہے۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ نہ یاد کرتے اس کو۔ پھر اس کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس کو سمجھانا یہ بھی ایک سعادت مندی ہے۔ جو آپ نے سمجھ لیا وہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عروج دے دیا، حدیث میں ہے نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کسی قوم کو تو بلندیاں دے دیتا ہے اور کسی کو پستی دے دیتا ہے۔ جو اس پر عمل کرتی ہے، اس کو سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دے دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے۔ اور جو اس کو سمجھتی نہیں ہے بلکہ اس کا اکرام نہیں کرتی، اس کی بے عزتی کرتی ہے، یعنی یاد کر لیا لیکن کام وہ کرتی ہے جو اس کے وپریت ہیں، اس کے مخالف ہیں، اس کے متعارض ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھی بھیج دیتا ہے۔ قرآن پاک من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو میرے اس ذکر سے، میرے اس کلام سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی دنیا بھی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، وہ ایک نوالے کا محتاج ہو جائے گا دنیا میں، اور آخرت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ جو اللہ کے اس کلام سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک بڑی سعادت مندی قرآن پاک کی یہ ہے کہ جس سینے میں یہ آ جاتا ہے وہ سینہ شرح صدر والا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے وہ سینہ۔ اور دنیا کے یہ جو علوم جو آپ جن کو کہتے ہیں نا دنیا کے علوم، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے۔ اگر کسی بچے نے اس کو حفظ کر لیا تو یہ دوسرے علوم اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں، بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں مدرسوں میں ایک بچے کو 4 بجے اٹھایا جاتا ہے، رات کو 10 بجے تک پڑھایا جاتا ہے، تب جا کے 3 سال میں یہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم کو اتنا پڑھا دیا جائے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو جب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بٹھا دیتا ہے تو دنیا کے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔
दुनिया के जो बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर हुए हैं वो सब पहले कुरान पाक के हाफिज थे, उसके बाद बड़े स्कॉलर हुए, और आज दुनिया उनको याद करती, चाहे वो अल-बैरूनी हो, अल-खवारज़मी हो, ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपना नाम छोड़ा है तारीख में, वो सब के सब कुरान पाक के पहले हाफिज थे। अबुल फजल और फैजी को बहुत याद किया जाता है इल्म के मामले में, अमल तो नहीं था उनके पास लेकिन इल्म बहुत था, अकबर के दरबार के, वो भी कुरान के हाफिज थे। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, वो सब के सब पहले कुरान पाक के हाफिज। ये एक रिवाज रहा है हमारे, अल्लाह के कलाम को पहले सीने में बिठाते हैं कि इसकी बरकतों से दुनिया के सारे उलूम आपके सामान आ जाएं, आपके साथ आ जाएं, आपके सीने में आ जाएं। हज़रत इमाम शाफी अलैहि रहमा से किसी ने पूछा था, एक बच्चे ने आकर के उनके शागिर्द ने पूछा कि इमाम साहब मैं याद करता हूँ, याद ही नहीं हो पाता, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, दिमाग में से निकल जाता है। तो आपने 3 शेर कहे उसके लिए, 2 शेर कहे, वो शेर का मतलब बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि एक बात तो उन्होंने ये कही कि फ़इन शकौतु इला वकीयन सुअ हिफ्ज़ी फ़ाउसानी इला तरकिल मासी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लियास। हज़रत वकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम शाफी के उस्ताद थे। इमाम शाफी ने उनसे जाकर के कहा कि उस्ताद मोहतरम याद करता हूँ, याद नहीं। तो आपने फरमाया कि मैंने हज़रत वकी से शिकायत की, सुअ हिफ्ज़ी, अपने याददाश्त की बुराई की, अपनी कमी की, याद ही नहीं होता। फ़ाउसानी इला तरकिल मासी, तो उन्होंने मुझे नसीहत की, वसीयत की कि नाफरमानियाँ छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, क्योंकि ये जो इल्म है वो अल्लाह का नूर है, व नूरुल्लाहि ला युता लियासी, और अल्लाह का नूर अल्लाह के नाफरमान को नहीं मिलता। तो कुरान पाक के हाफिज़ों और हिफ्ज़ करवाने वालों को पहली बात तो यह है कि उन्हें नाफरमानियों से और मासियत से दूर रहना चाहिए, लोगों को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जब इतनी बड़ी सआदतमंदी दी है तो इस सआदतमंदी को फैलाया जाए, पहुँचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। यही सबसे बड़ी सआदतमंदी है। जितनी दूर ये पहुँचेगी, इस चिराग से जितने चिराग जलेंगे उस चिराग का सवाब जो हज़ारों जल रहे हैं उनका भी आपको मिलता रहेगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों के उस्ताद को, इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, जिनके बारे में हदीस में आता है, अगरचे के ज़ईफ़ हैं, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनको बहुत ऊंचे मिंबरों पर बिठाएगा। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, ये शहीद भी नहीं है, ये नबी भी नहीं है, फिर इतना मर्तबा कैसे मिला हुआ है। तो उनको बताया जाएगा कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह का कलाम याद करवाया, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह के कलाम को जो है महफूज करवाया। अल्लाह ताला ने आज इनके लिए कह दिया कि बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ अपने जो है मर्तबों को। बड़ी फजीलत वाली बात है, लेकिन है फजीलत जब इस पर अमल भी होगा, इसको समझा भी जाएगा। सिर्फ रटने से और दिमाग में ये भी पता नहीं होगा क्या मैंने याद किया है, उससे सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो इसकी बरकतें हासिल होनी चाहिए वो बरकतें हासिल नहीं होंगी। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हमारे इन बच्चों को, हमारे इन बेटों को, हमारे इस मदरसे को, इनके असातिज़ा को, इस मिल्लत को, यहाँ के रहने वालों को इस कुरान पाक के फैज़ और इसकी बरकत और इसके फैज़ान से मुनव्वर फरमा। आमीन। और जो कुछ पढ़ा गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसे समझने की तौफीक अता फरमा। आइए हम इन बच्चों के लिए, बस्ती के लिए ख़ास तौर से दुआ करें। रब्बना